विधायक विकास चौधरी उपवास रखकर बनाया जन्मदिवस। चुनौती दिवस के रूप में मनाकर जनता को किया समर्पित। प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा, बोले इस सांकेतिक उपवास से नहीं सुधरा हाल तो सरकार से विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने का करूंगा काम। भाजपा सरकार के खिलाफ अघोषित विद्युत कटौती, पेयजल की भीषण समस्या, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अंबेडकर सर्किल पर उपवास कार्यक्रम रखा गया। विधायक चौधरी ने बताया कि मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे उनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। सरकार को जगाने के लिए उपवास कार्यक्रम के जरिए संकेत दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनहित के मुद्दे पर गुजरे महीनों में पूरी नाकाम रही है। इस सरकार में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में, वहां से जो कहा जाता है वही हो रहा है। ऐसे में आम जनता बिजली, पानी और स्वास्थ्य। और जिस प्रकार 2018 से 23 के बीच में कांग्रेस पार्टी का राज और सुशासन इस प्रदेश में रहा, आज 7 महीने इस सरकार को हो गए। तो पहली बार देखने को मिल रहा है इतिहास में कि इस सरकार के चुने जाने के बाद जनता बुनियादी जरूरतों के खातिर, जिसमें पानी और बिजली और स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ, क्योंकि स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ जो आपातकालीन सेवाएँ हैं, उससे भी जनता त्रस्त है। आज मैं कांग्रेस परिवार के साथ सबने प्रण किया है कि मैं आज जन्मदिन को एक उपवास के रूप में करूँगा, मैं उपवास रखूँगा। तो निश्चित ही जनता और मेरे बीच में जो कनेक्शन रहा है पिछले 10 वर्षों से संगठन की जनता का छात्र राजनीति के बाद, वो बड़ी आत्मीयता संबंध है। उस संबंध के एवज में जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो जब उनकी तकलीफ और पीड़ा मुझे सुनने को मिलती है तो मुझे बड़ा दर्द होता है। तो राजनीति में हम बदलाव करने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पर कल राजस्थान विधानसभा का सदन चलेगा और इस गूंगी बेरी और संवेदनहीन सरकार को एक यहाँ से हम सांकेतिक संदेश दे रहे हैं कि जल्दी बुनियादी जरूरतें जो हम आम जनता से त्रस्त है उनको पूरी करें, वरना आगे हम बड़ा आंदोलन का रूप इसमें लेंगे। जन्मदिन पे कई विभिन्न सेवा कार्य भी कर रहे हैं रक्तदान। निश्चित तौर पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे इष्ट देव बजरंग बली का वार मंगलवार भी है। मैं बालाजी के दर्शन करके उनके चरणों को स्पर्श करते हुए इस किशनगढ़ विधानसभा के क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। तत्पश्चात पिछले जन्मदिन पर हमने एक बड़ा रक्तदान शिविर रखा था, जिसमें राजस्थान ने बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी हमारा रक्तदान शिविर का था, लेकिन जनता की व्यवस्थाओं को लेकर हम यहाँ उपवास में बैठे हैं। तो मैंने स्वैच्छिक रक्तदान किया, हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में जो मरीज होंगे किए हैं। तत्पश्चात यहाँ हमने भगवान सुखदेव जी के दर्शन कर गौ सेवा करके हम यहाँ उपवास में बैठे हैं। और निश्चित ही ये उपवास इससे मेरी सरकार को जगाने का काम करेगा। जी, उपवास का प्रण आपने लिया, लेकिन लग रहा है कई लोग और भी आपके साथ 100% मैंने अकेले रक्तदान का कहा, लेकिन मेरे साथी कांग्रेस परिवार के जो सब वरिष्ठ लोग हैं वहाँ रक्तदान करके आए हैं। तो ये भावना मुझे जनसेवा के लिए प्रेरित करती है। तो यही चुनाव था कि 2023 के चुनाव में यहाँ सिटिंग सांसद और सिटिंग एमएलए को जनता ने धूल चटाई, उनके कर्मों में उनको सफल दिया। इसीलिए छात्र राजनीति से हमने प्रण लिया। उस समय हम छात्रों की ये लगातार विरोध करते थे, उनके लिए धरने प्रदर्शन करते थे। और अभी भले ही हमारे को जनता ने यहाँ चुन के भेजा, लेकिन जनता की तकलीफ रहेगी तो मेरी तकलीफ रहेगी। मेरा ये पूरा जीवन की संगठन की और आम जनता को समर्पित है, इसलिए समर्पण भाव यहाँ हम सब लोग कांग्रेस परिवार के उपवास के लिए भी आपने चुना है, ये नहीं चुना अम्बेडकर सर्किल चुना है। निश्चित तौर पर देश में पिछले 10 साल में जो वातावरण केंद्र की सरकार ने बनाया, इस बार जनता ने उनको जवाब दिया और शानदार विजन कांग्रेस पार्टी को दिया। और वो इसलिए किया कि देश में जो ताकतें बैठी है वो ताकतें संविधान को खत्म करना चाहते थे। और बाबा साहेब द्वारा जो संविधान की रचना की गई थी, वो संविधान सबको साथ लेके सबके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए बनाया गया। और निश्चित ही आज बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान की वो ताकत है कि इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही थी उनको करारा जवाब इस देश की जनता ने दिया। निश्चित ही हमने जय जवान जय किसान का नारा को हमारे पूर्व नेताओं ने दिया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो अभी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के
उन्होंने जय संविधान का नारा भी दिया। आज हम जय जवान जय किसान जय संविधान जय हिंद को लेकर यहाँ बैठे हैं। ठीक है सर, आपको बधाई हो। थैंक यू। आप सब लोगों को भी धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ को स्थिरता से प्रखरता से उठा रहे हैं। धन्यवाद।